कि नुकसान क्या हुआ है कल। लोग भारत में बड़े नाराज हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहां बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया आ जाता है सबके तेजस भारत का बेहद महत्वाकांक्षी विमान कि क्या तेजस के साथ दुबई के एयर शो में कोई साजिश हुई या फिर ये हादसा ही है? क्योंकि दुबई के जिस एयर शो में तेजस के साथ हादसा हुआ वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी मौजूद हुए एक्सपर्ट एके शिवाच ने कहा कि तेजस की लोकप्रियता से पाकिस्तान खुश नहीं था। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो एविएशन के महानुभाव थे, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो सबोटाज एंगल है उसको हमने रूल आउट नहीं करना चाहिए। मुझे एक्सपर्ट सब उठ गया, ये ऊपर उठ ही नहीं पाया। ठीक है, तो नेगेटिव जहाज 1 गिरे 10 गिरे वो चेक काट के आ जाते हैं। तो मेन ट्रेजेडी इज नॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट्स अबाउट द फाइटर पायलट के साथ खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, भारत के लोगों के लिए, जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उनके लिए। और तेजस के मामले में हुआ क्या, और ये जो विमान गिरा है, इस गिरने के साथ ही बहुत सारी चीजें ताजा हो गई। और अब तेजस की कहानी जब आप समझे, तेजस को बदनाम हो जाने भर से बहुत सारी ताकतें इस देश की और दुनिया की अत्यंत प्रसन्न होने वाली हैं। लेकिन अचानक तेजस क्रैश हो गया। तेजस क्रैश होने की जो तस्वीर आई वो दिल दहला देने वाली। लोग हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि तेजस भारत का कोई मामूली विमान नहीं है। तेजस भारत का दमदार देसी फाइटर जेट है। ऐसे में तेजस का क्रैश होना क्या इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे तरीके से एयर शो में क्रैश होना कई शक पैदा कर रहा है। तो काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैंने एक बात नोट करी और मैं ये काम ना कई सालों से कर रहा हूं। मेरा ये विश्वास है कि पाकिस्तान, मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, जहाज 1 गिरे 10 गिरे वो चेक काट के आ जाते हैं। आपको पैसा फेंकना है, जहाज आ जाएंगे, पैसा बहुत है। फाइटर पायलट का नुकसान पूरा नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट इज अबाउट द मैन इन द एयरक्राफ्ट और द वुमन इन द एयरक्राफ्ट। आप पहले समझिए कि नुकसान क्या हुआ है कल। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं तेजस का नुकसान नहीं है। वो तो इंजन अभी अमेरिका को पैसे दे दिए आ जाएंगे और फैक्ट्रियां लगी हुई हैं भारत में, नासिक में है, उसकी लाइंस वहां पे बेंगलोर में है। तो ऐसा नहीं है कि तेजस क्रैश हो गया। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो द मेन ट्रेजेडी इज नॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट्स अबाउट द फाइटर पायलट। फाइटर पायलट का नुकसान पूरा नहीं होता, या बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक फाइटर पायलट को बनाने में, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो ना, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो तो आप 2-2, 3-3 स्क्वाड्रन दे दें एक साल में। ठीक है, आप एक साल में एक्सपीरियंस्ड 60 फाइटर पायलट तैयार करके दो, सर के बाल झड़ जाएंगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक मैं समझाना चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट। फाइटर पायलट्स, यू नो, टू बी अ फाइटर पायलट इट्स वेरी, को ढूंढती है, वेरियस टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं जैसे भी, और फिर उनको तराश के एक फाइटर पायलट बनाती है। और वो जो फाइटर पायलट बनाने का, जिसके अंदर ऑलरेडी वो डीएनए है बॉडी, द लॉस यस्टरडे वाज नॉट ऑफ द एयरक्राफ्ट, द लॉस वाज ऑफ द फाइटर पायलट। पहले अपना लॉस आप पता लगा। ये जो दूसरी चीज है कि देखो यार, ये पाकिस्तानी हंस रहे हैं, देखो उनके हंसने रोने की कोई वैल्यू नहीं है। एनीवे, तो काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैंने एक बात नोट करी और मैं ये काम ना कई सालों से कर रहा हूं। मेरा ये विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो प्लीज डोंट माइंड, आपको उस गटर के अंदर उतर के लड़ना पड़ेगा। खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। बहुत ही काबिल पायलट सिलेक्ट किए जाते हैं एयर शोज के लिए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम दे ला क्रीम। पिछले साल तक तो एक भी एयर क्रैश नहीं हुआ था, इतने साल की फ्लाइंग के बाद। फिर जाके जैसलमेर के ऊपर, राजस्थान के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ, और उसमें भी कोई लोग कह रहे हैं कि वो जहाज़ बच गया था, बट एयर क्रैश हुआ था। और उसके बाद ये दूसरा एयर क्रैश है। याद रहे, जहां आप इस तरह के एयर शोज में फ्लाइंग करते हैं, आपको लो फ्लाइंग करनी पड़ती है और डेंजरस मनूवर्स करने पड़ते हैं टू शो ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ द पायलट एंड द एयरक्राफ्ट। दे गो ऑल आउट टू इम्प्रेस, बिकॉज दैट इज द एम ऑफ पुटिंग इट देयर। और लो फ्लाइंग बड़ी अनफॉरगिवेबल होती है। जरा सी भी चूक, जरा सी भी गलती, जरा सी भी टेक्निकल एरर, जरा सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम, और आपको रिकवरी का टाइम तो जीरो होता है। मतलब पायलट क्या प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साबोटाज था, पायलट एरर थी, कुछ भी हम नहीं कह सकते इस वक्त। विद श्योरिटी हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतजार करना होगा। बट कई लोग भारत में बड़े नाराज हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है JF-17, चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ड फाइटर। और बहुत सारे ये जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयर फर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया रफाल्स के बरखिलाफ। ठीक है, कि जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। तो ये अपने आप तेजस भारत का बेहद महत्वाकांक्षी विमान
दुबई में एक एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। एक खबर आपने जान ली होगी, सुन ली होगी। लेकिन ये खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, भारत के लोगों के लिए, जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उनके लिए। लेकिन एक तबका इसको लेकर काफी खुश भी है और वो अंदर ही अंदर इसमें संभावनाएं देख रहा है लाभ की। तेजस को लेकर लोगों को क्या तकलीफ हो सकती थी, इसको आज हम समझेंगे। और किस तरह तेजस के रास्ते में लगातार जब ये चलता था ना, तेजस भारत का गर्व, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद की बहस चल रही थी, तब से तेजस की उस मुश्किल यात्रा की बातें मेरे दिमाग में रहती थी और कैसे तेजस को किसी भी तरह नीचा दिखाया जाए इस चक्कर में लोग लगे होते थे। और तेजस के मामले में हुआ क्या, दुबई में एक एयर शो चल रहा है। दुबई में दुनिया भर के हथियारों के सौदागर और खासतौर पर लड़ाकू विमान वगैरह बेचने वाले इकट्ठा हैं और सारी कंपनियां अपना माल लेकर गई हुई हैं, अपने अपने प्रोडक्ट लेकर गई हुई हैं। वहां एयर शो हो रहे हैं, उस एयर शो के दौरान सब लोग अपने अपने विमान की परफॉर्मेंस बता रहे हैं। इसी के बीच में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस विमान करतब दिखा रहा था। और एक करतब होता है उसमें जिसमें बाज की तरह चपट्टा मार के विमान आता है और फास्ट टर्न वो ले रहा था। उस दौरान वो विमान अचानक फेल हो गया और ऐसे गिर गया जैसे कि उसके अंदर कुछ ना हो, एक जैसे छोड़ दिया गया विमान, फ्री फॉल। और ये जो विमान गिरा है, इस गिरने के साथ ही बहुत सारी चीजें ताजा हो गई। और अब तेजस की कहानी जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेजस भारत का गौरव कैसे बना और कैसे तेजस को बदनाम हो जाने भर से बहुत सारी ताकतें इस देश की और दुनिया की अत्यंत प्रसन्न होने वाली हैं। तो चल रहा था, वहां तेजस फाइटर भी, जेट भी अपना करतब दिखा रहा था, लेकिन अचानक तेजस क्रैश हो गया। तेजस क्रैश होने की जो तस्वीर आई वो दिल दहला देने वाली। लोग हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि तेजस भारत का कोई मामूली विमान नहीं है। तेजस भारत का दमदार देसी फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार किया गया। तेजस वो विमान है जिसे खरीदने के लिए दुनिया के कई बड़े देश इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसे में तेजस के साथ यह हादसा होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तेजस के साथ दुबई के एयर शो में कोई साजिश हुई या फिर हादसा ही, क्योंकि दुबई के जिस एयर शो में तेजस के साथ हादसा हुआ वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी मौजूद। ऐसे में तेजस का क्रैश होना क्या इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश? वैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट क्रैश होते रहे, लेकिन तेजस का इस तरीके से एयर शो में क्रैश होना कई शक पैदा कर रहा है, क्योंकि दुबई में तेजस ने क्रैश होने से पहले अपना खूब जलवा दिखाया था। दुबई एयर शो में दुनिया भर की कंपनी आई हुई है और उनके पास हाई एंड फाइटर जेट्स हैं और इन सब के बीच तेजस की भी खूब चर्चा हो रही है। आपको तेजस क्रैश होने की एक एक तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही ये तुम एयरपोर्ट पर ये एयर शो हो रहा था और तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइट की उड़ान पर था, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल खो दिया और तेजस एक झटके में नीचे आ गया। आप ये तस्वीरें देखिए जो बहुत ही भयानक है। तेजस सामान्य तरीके से पहले तो उड़ता दिखाई दे रहा है, अचानक वो नीचे आने लगता है और लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी करतब का हिस्सा होगा, लेकिन देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर तेजस क्रैश हो गया। जैसे ही तेजस जमीन से टकराया वो आपके गोले में तब्दील हो गया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। तेजस जिस स्पीड से नीचे गिरा कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि हुआ क्या। अचानक नीचे रेगिस्तान में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। एयर शो में आए लोग चीखने चिल्लाने लगे। जरा एक और तस्वीर देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सेकंड्स के भीतर तेजस आसमान से कैसे नीचे गिरता है। ये बहुत ही भयानक वीडियो। क्रैश में तेजस के पायलट की मौत भी हो गई क्योंकि वो सही समय से जेट से इजेक्ट नहीं कर पाया। तेजस फाइटर हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को एक बार यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस क्रैश हो गया, क्योंकि दुबई एयर शो में ही तेजस ने ऐसे ऐसे शानदार करतब दिखाए थे कि लोगों ने दांतों तली उंगलियां दबा ली थी कि क्या शानदार फाइटर, हमने किसी की मौत हो गई। हमारा दुख ये जानकर और बढ़ गया कि वो एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रैश कितना भयानक था और लोग इस जो इसके चश्मदीद थे वो किस तरीके से इस घटना के बाद सदमे में। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश होने पर इंडियन एयरफोर्स ने भी स्टेटमेंट जारी किया। एयरफोर्स ने कहा है कि एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट पाकिस्तान को सांप लौटता था जब देख रहे थे वो कि भारत का जो ये तेजस। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट ए.के. शिवाच ने कहा कि तेजस की लोकप्रियता से पाकिस्तान खुश नहीं था। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो एविएशन के महानुभाव थे, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो सबोटाज एंगल है उसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई, हालांकि एक्सपर्ट शिवाच ने तेजस के सेफ्टी रिकॉर्ड की भी काफी तारीफ की। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये 5 दिन के अंदर लोगों का मन जीत लिया था। सबको लगता था कि तेजस मार्क 1 अल्फा और 1 अल्फा जो है एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इसको काफी देशों ने इंटरेस्ट दिखाया था, वो खरीदना चाहते हैं। स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, वो लेना चाहते हैं क्योंकि उनके बजट में भी फिट इन करता है और ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये मैन्यूवर बहुत अच्छा करता है। तो इसी प्रकार से इसको 5 दिन में